उसके बाद भी बंदा कनाडा आता है, हमारे जैसे स्टूडेंट आते हैं तो फिर उन्होंने आईफोन भी जरूर लेना होता है। और $45 का वो पूरा टिफिन था, तो आप उससे 4 दिन निकाल सकते हो। हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारों, मेरा नाम है विपिन कटारिया और आप सभी का स्वागत है एक और नए ट्रैकिंग व्लॉग में। अभी अर्ली मॉर्निंग है, यहाँ पर रात नहीं है और आज हमने अर्ली मॉर्निंग में ही काम स्टार्ट कर लिया। तो ये वहाँ ट्रेलर है ना, जो इसको लोड करवाना है 7 बजे। मैं रोज़ ही लेट हो जाता हूँ भाई, सुबह सुबह निकलता और आज मैंने सोचा कि सुबह 7 बजे इस ट्रेलर को लोड करवाना है, तो 7 बजे के 7 बजे ही उधर पहुँच जाएंगे। अभी 6:30 हुए हैं और ये वाला ट्रेलर लोड करवा के हमको लेके जाना है यार्ड को, अपने यार्ड किंग फ्रेट को। और वहाँ पे हमारा ट्रेलर पार्क है जो वुडरफ को जा रहा है। वुडरफ सिटी साउथ कैरोलिना में है। तो फिर से वही राउंड, फिर से वही ट्रिप साउथ कैरोलिना को। साउथ कैरोलिना जिन भाइयों को नहीं पता मैं बता दूं कि यूएसए की स्टेट है साउथ कैरोलिना और उसमें है वुडरफ सिटी। और टेम्परेचर डे बाई डे बिल्कुल ठीक होता जा रहा है भाई, आज बिल्कुल भी ठंड नहीं है। देखो भाई, ट्रेलर पे ट्रेलर चाड़ के रखा है, ओ सॉरी कंटेनर पे कंटेनर चाड़ के। यहाँ पर इनके पास ना मशीन होती है, तो वो उससे इसके ऊपर चढ़ाते रहते हैं, बाद में इससे ही वहाँ से उतारते रहते हैं। और जैसे आप ये देख रहे हो ना, ये ट्रेलर है और नीचे वो चैसी अलग है इससे, और ये दोनों अलग अलग पार्ट हो जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पर इनका लॉक होता है। वैसे मैंने ट्रेलर का काम तो नहीं किया, पर मुझे थोड़ा सा आइडिया है। यहाँ पर लॉक होता है आई थिंक, और ये होता है एक ऐसे लॉक होते हैं। इस लॉक को खोल के और वो ऊपर मशीन से ऊपर उठा लेते हैं, और ये चैसी होती है, ये चैसी अलग हो जाती है। ये पड़े हैं कन्वर्टर, जो भाई 2 ट्रेलर डाल के लेके जाते हैं ना, उनके लिए है ये। हमारी कंपनी वाले 2 ट्रेलर नहीं डालते, नहीं तो हम भी चलाते। अभी हम यार्ड में आ चुके हैं और दोपहर के 12 बजने वाले हैं। यहाँ पर हमने सारा काम कर लिया जो मैंने आपको बताया था ना, खाली ट्रेलर को लोड करवा के फिर उसकी डिलीवरी करनी थी, वो हमने डन कर दिया। और यहाँ से जो लोडेड ट्रेलर है वो हमने अभी पिक कर लिया है और इसको लेके हमको जाना है सीधा साउथ कैरोलिना को। और आज भाई हम चर्चा करेंगे एक्सपेंसेस के बारे में कि कौन से एक्सपेंसेस होते हैं अगर हम ट्रक ड्राइवर की बात करें, मतलब एज आ ऑनर ऑपरेटर नहीं, एज आ कंपनी ड्राइवर, जहाँ हम कोई खर्चे करते हैं, जहाँ कोई घरेलू खर्चे करते हैं। आज हम उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। पहले यहाँ से निकलते हैं यार्ड से और एक आपको ड्रोन शॉट दिखाते हैं एक इस गाँव का। पुराना वाशर फ्रूट का डब्बा निकाल दिया, उसमें सारे खाली थे, अभी लोड रख दिए हैं इधर। सर्दियों में वाशर फ्रूट की बहुत ज़रूरत पड़ती है, बट गर्मियों में नहीं पड़ती। वो सच याद आया, अंदर से सील भी उठानी है और एस मैनिफेस्ट वाला कागज़ भी उठाना है। एस मैनिफेस्ट वो होता है जो हम यूएसए से कनाडा में एंटर करने के लिए यूज़ करते हैं। उसका लास्ट पेपर था जो मैंने लास्ट टाइम यूज़ किया। अभी हमको चाहिए अगला। न्यू ब्रांसविक में एंटर हो चुके हैं भाई अभी हम। और ये एक रेस्ट एरिया है छोटा सा। ये रेस्ट एरिया सिर्फ पार्किंग के लिए है, यहाँ पर कोई रेस्ट रूम और कोई वॉशरूम वगैरह नहीं है। और अगर हम भाई सबसे पहले खर्चे की बात करें तो सबसे पहला खर्चा होता है भाई ट्रक वालों का,
कॉफ़ी वगैरह उठानी और खाने पीने का खर्चा। पहले हम ट्रक की बात कर लेते हैं, जहाँ जो मेरे खर्चे ट्रक के ऊपर होते हैं, और जो खर्चे घर पे होते हैं उनकी बात हम बाद में करते हैं। ट्रक के ऊपर अगर हम बात करें तो सुबह उठ के कॉफ़ी तो ज़रूरी चाहिए होती है हमको। ये भाई मैं अपने खर्चे की बात नहीं करूँगा, ये मैं एक एवरेज खर्चे की बात करूँगा। जो एवरेज खर्चा है एक इंसान का होता है, या एक ट्रक ड्राइवर का होता है, या मतलब कोई भी कनाडा में यार खर्चा होता है, आप ये समझ लो यार। अगर हम कॉफ़ी की बात करें तो टिम हॉर्टन के ऊपर हम रुकते हैं। अगर हम यूएसए में हैं तो वहाँ पे तो लव और पायलट का पंप है, वहाँ पर हम फिलिंग करते हैं। फिलिंग करने की वजह से हमको रीफ़िल फ्री में मिल जाते हैं, तो हम रीफ़िल कर सकते हैं। कॉफ़ी ले लो चाहे ड्रिंक ले लो। अगर हम कनाडा में तो आपको पता ही है टिम हॉर्टन पे खर्चा $5 का, $6 का या $10 का खर्चा वैसे ही हो जाता है। अगर कॉफ़ी लें तो $3 की कॉफ़ी आती है। तो एक हम एस्टिमेट रख लेते हैं कि यार ब्रेकफास्ट और कॉफ़ी का $100 मंथली। अगर हम मतलब बिल्कुल कम रखते हैं, नहीं तो 200 तक चल जाता है खर्चा, हम 100 रख लेते हैं, चलो 150 रख लेते हैं यार। 150 खर्चा हुआ ऐसे खाने पीने का। और दूसरे नंबर पे आती है भाई रोटी। जब मैं सिंगल था और रोटी उठाता था, डिपेंड करता है आप कौन से एरिए में रहते हो। जैसे मैं हैलीफैक्स में रहता हूँ, हैलीफैक्स में हमारे इंडियन काफ़ी कम है, तो यहाँ पर रोटी थोड़ी सी महंगी मिलती है। अगर हम बात करें, कल मैंने एक टिफ़िन उठाया था यहाँ से हैलीफैक्स से, और वो था $45 का। उसमें 25 रोटियां और 2 सब्जियां थी, और $45 का वो पूरा टिफ़िन था। तो आप उससे 4 दिन निकाल सकते हो। अगर हम 4 दिन निकालें और 30 दिन के लिए एवरेज निकालें तो $300 की एवरेज खाने पीने की ये रख लो। $450 हो गया अकेला खाने पीने का ही, जो हम ट्रक के ऊपर खाते हैं। जहाँ मतलब कोई भी एक बंदा जो काम करता है, फैक्ट्री जॉब करता है या वेयर हाउस जॉब करता है, क्योंकि बहुत बंदे ऐसे होते हैं घर पे रह के डबल शिफ्ट करते हैं और वो घर पे खाना नहीं बना सकते, तो वो भी टिफ़िन लगवा लेते हैं। पर जो वो टिफ़िन होता है ना, वो $200 में टिफ़िन लग जाता है। ब्रैम्पटन में $200 टिफ़िन में आपको एक दिन का पूरे का खाना मिल जाता है, और आपका वो महीना चल जाता है। उसमें वैसे वो 4 दिन की छुट्टी करते हैं। आप $200 एवरेज मान लो ब्रैम्पटन की। अगर हम ट्रक चलाते हैं तो सिर्फ खाना $300 मान लो। तो 450 टोटल हो चुका है। और उसके बाद रोटी भी इतने दिन नहीं खाई जाती। फिर हम खाते हैं सबवे, मैकडी से फ्राइज़ ले ली, या मैकडी से कोई बर्गर ले लिया, तो $200 हम उसका रख लेते हैं हुक्का पुक्का हमारे पंजाबी में बोलते हैं। तो ये खर्चा हो जाता है हमारा खाने पीने का। और जो आगे के खर्चे हैं कार रेंट के, वो हम आगे चल के बात करते हैं। बहुत सारे बोलते हैं कि भाई ट्रकों वाले हैं, ट्रकों वालों के पास बड़ी गाड़ियाँ होती हैं और घर जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। वो बताता हूँ आपको आगे जाके किसी पंप के ऊपर। वो लगा है कि किंग फ्रेट वाला बाई पीछे। हाँ जी, अभी आ चुके हैं हम शेल के पंप के ऊपर। यहाँ पर इन्होंने ट्रक वाश ओपन कर दिया। यहाँ पर ना ट्रक वाश था, मैं बहुत टाइम से उड़ीक रहा था कि ट्रक वाश कब ओपन होगा। तो अभी ट्रक वाश ओपन हो चुका है। मैं इस पंप का ना प्राइस टैग देख रहा हूँ कि प्राइस का वो बोर्ड नहीं होता, तो बड़ा सारा बोर्ड लगा होता है, वो किधर है? यहाँ पर बोर्ड ही नहीं लगा। तो मेरे हिसाब से बोर्ड हो सकता है वो कारों वाली साइड पे लगाओ। तो यहाँ पर हमें डेस्क की जरूरत नहीं है, टैंकियाँ फुल करवा लेते हैं। डेस्क हमारा फुल है लास्ट वाले ट्रक से। कि ना समझ नहीं आई, जो इनका ट्रक स्टॉप है ना वो उधर दूर है, और यहाँ पर हमने पार्किंग लगा दी है। ये भी एक ट्रक पार्किंग है इनकी। जो इनके शावर है उधर ही होने चाहिए, क्योंकि उधर भी है पार्किंग। और जो इनके शावर है वो यहाँ पर कारों वाले पंप के अंदर है। तो अभी अंदर से शावर लेने जा रहा हूँ। शावर लेके सामने टिम हॉर्टन है बिल्कुल, और उधर से कॉफ़ी उठा के फिर चलेंगे वापस बैक टू रोड। और इनका काफ़ी टाइट सा होता है। यहाँ पर 2 कदम अगर हम तुरे तो ख़त्म हो जाता है। इसके अंदर शावर है। मंगटन वाले पंप में थोड़ी सी एक्सरसाइज की भी सुविधाएँ हैं। यहाँ पर आप जिम लगा सकते हो, ये चेस्ट की, और ऐसे बैग भी लग जाएगी मेरे हिसाब से। और काफ़ी मशीन है भाई, एक ही मशीन में काफ़ी। और यहाँ पर है थोड़ी सी रनिंग, कार्डियो, और ये वाली शीशा है दूसरी साइड पे। इस स्टिकर का मतलब होता है कि इंस्पेक्शन हुई है इस ट्रेलर की किसी स्केल में निकाल के। अगर ट्रक की इंस्पेक्शन हो ना, तो ट्रक के शीशे के ऊपर भी ऐसा ही एक स्टिकर लगता है कि इसकी इंस्पेक्शन हुई है ऑलरेडी। और भाई अभी हम पहुंच चुके हैं ट्रक स्टॉप के ऊपर। आप भी देख सकते हो पीछे ये बॉर्डर वाला ट्रक स्टॉप। ये आपको पता ही है, हम हमेशा ही इस ट्रक स्टॉप के ऊपर ही रुकते हैं।
और मुझे भी बताना पड़ता है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मैं कितना ड्राइव कर लिया आज। आपका खर्चा डिपेंड करता है कि आपके पास कार है या नहीं है। और अगर आप बस यूज़ करते हो तो अराउंड आप मान सकते हो कि आपका $200 के करीब खर्चा आएगा अगर आप बस यूज़ करते हो। वैसे बस का जो मंथली पास है वो तो $120 और $130 में आ जाता है। कभी कभी हम बस चेंज करके यूज़ करते हैं, जैसे मिसिसागा वाली यूज़ कर ली, ब्रैम्पटन वाली यूज़ कर ली, तो हम एक एस्टिमेट रख लेते हैं कि $200 बस के ऊपर आ जाता है। और दूसरी तरफ जैसे मेरे पास कार है तो मेरी कार की किस्त है $550, तो $550 सिर्फ कार की किस्त है। और दूसरे पास से इंश्योरेंस है $500। ब्रैम्पटन की एवरेज इंश्योरेंस प्राइस है $500 के करीब, 400 टू 500, 1050 हो गए। और इसके साथ आप तेल का प्राइस जोड़ सकते हो $400, क्योंकि आजकल फ्यूल का प्राइस भी बढ़ा हुआ है। तो आप $400 मान लो, वैसे $10 अगर हम एक दिन का लगाए तो $300 बनता है, पर आप 400 मान लो क्योंकि प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए हैं। और ये हो गए $1450 सिर्फ कार का एक्सपेंस। अगर आपका काम दूर है तो $20 एक दिन के भी लग सकते हैं, तो फिर आप $800 कर दो उसका, या $600 कर दो, डिपेंड करता है आपकी चलाने के ऊपर। जो पहले हमने खर्चा जोड़ा था वो था $650 और ये हो चुका है $1450। तो ये टोटल हो चुके हैं $2100। और बाकी के एक्सपेंसेस की खबर हम सुबह लेंगे। अभी मैं लगाऊँ यहाँ पर सोने। कल आपको दिखाना भूल गया भाई, ड्रोन का कांड हो गया कल। तो ये जो एक लेग होती है ना, इसकी पता नहीं आर्म बोलते हैं या इसको लेग बोलते हैं, मेरे हिसाब से ये लेग होती है। तो ये इसकी टूट गई, क्रैश हो गया। मैं आपको दिखाता हूँ किस चीज़ से क्रैश हुआ। बाकी सारा ठीक है और किसी तरफ कुछ भी नहीं आया। ये गिम्बल भी ठीक है, गिम्बल को भी कुछ नहीं हुआ, बस वो लेग टूट गई। इस लेग को चेंज करवाना पड़ेगा। वैसे हमारे ड्रोन में ना एक ऑटोमेटिक शॉट की ऑप्शन होती है, तो वैसे जब भी मैं उड़ाता हूँ मैं तो पूरा ध्यान रखता हूँ यार किसी चीज़ से क्रैश ना हो ना। मैं ले रहा था ऑटोमेटिक शॉट और मेरा ध्यान नहीं था ड्रोन के ऊपर। मैंने ऊपर से ट्रक के ऊपर से ड्रोन घुमाया और यहाँ से घूम के सारा घूम के उस खंबे के बीच में लग गया। आप देख लो भाई, इतना पतला सा खंबा है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि इसमें भी बच सकता है जाके। अभी आपको 3-4 व्लॉग बिना ड्रोन शॉट के ही आएंगे, तो ड्रोन शॉट वापस अभी ठीक करवाएंगे ना। अगर ठीक ना हुआ तो नया ले लेंगे, कोई बात नहीं। तो इसको जल्दी से जल्दी ठीक करवाएंगे 3-4 व्लॉग तक, और फिर आपको ड्रोन शॉट दोबारा से मिलने लगेंगे। अभी हम यहाँ से ट्रिप स्टार्ट करते हैं, साथ में बॉर्डर क्रॉस करते हैं और फिर देखते हैं यार। इन एक्सपेंसेस को भी आप अपनी लिस्ट में लिख सकते हो, जैसे मुझे कैमरों का शौक है। और जो अगला एक्सपेंस है भाई वो होता है घर का, क्योंकि अगर आप कनाडा में आ रहे हो तो आपको घर तो चाहिए ही है ना रहने के लिए। अगर आप शेयरिंग में रह रहे हो, मतलब ज़्यादा बंदे रह रहे हो, तो $400 में रेंट बन जाता है। अगर आपको थोड़ा सा पर्सनल चाहिए, पर्सनल में रहना चाहता है, तो $500 आज का प्राइस है भाई ब्रैम्पटन में, क्योंकि घर काफी महंगे हो चुके हैं ना। घर महंगे होने के साथ साथ रेंट भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो भाई आप $400 अगर शेयरिंग में रह रहे हो तो $2100 हमने पहले गिना था, तो ये हो गया भाई 2500। अभी देखो दोपहर का टाइम है यार, और ऊपर बादल है और बारिश हो रही है। आज बारिश होने के कारण ना ऐसा लग रहा है कि जैसे शाम हो गई। अभी दोपहर के मेरे हिसाब से 10-11 बजे है, तो ऐसे लग रहा है जैसे काफ़ी टाइम हो चुका है शाम का। तो अगला पॉइंट भी भाई बेसिक नीड के ऊपर ही है। जो हमारा फूड का खर्चा रहता है, जहाँ हमारे इंटरनेट का खर्चा रहता है, हम उसका एस्टिमेट रख लेते हैं। जो रोजर का सिम है ना, रोजर का सिम हम मंथली $85 से $90 उसके ऊपर स्पेंड करते हैं, और $10-12 हम वाईफाई के ऐड कर लेते हैं, क्योंकि जब घर पे हमको वाईफाई लगवाना पड़ता है, क्योंकि घर पे हमारे पास लैपटॉप होते हैं या कंप्यूटर होता है या टैबलेट होती है, जिससे हम स्कूल का काम, कॉलेज का काम, जब वैसे ही अपने एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करते हैं। तो वाईफाई ऑलमोस्ट हर घर में होता है। ऊपर वाले पोर्शन में अलग वाईफाई और नीचे वाले पोर्शन में जो बेसमेंट में लोग होते हैं वो अपना अलग वाईफाई लगाते हैं। अगर आप शेयरिंग में रहते हो तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि $10-12 आपके भी खाते में आएगा। तो उसका मिला के हम $100 इंटरनेट चार्जेस और फ़ोन का कर्जा देख लेते हैं। उसके बाद भी बंदा कनाडा आता है, हमारे जैसे स्टूडेंट आते हैं, तो फिर उन्होंने आईफोन भी ज़रूर लेना होता है। आईफोन हम रख लेते हैं $70-80 अलग से। जो मतलब हमारा फ़ोन का खर्चा है, जो सिम का खर्चा है वो $85 और फ़ोन का खर्चा $70। हम देख सकते हैं आजकल जो iPhone 13 की फाइनेंसिंग हो रही है उसका $70 के करीब खर्चा जा रहा है। iPhone 13 Pro Max जो भी उसका 256 है और उसके $70 जा रहे हैं। $70 होने के कारण भाई हमारा टोटल खर्चा हो चुका है $2670। $2670 आप एक एवरेज लगा सकते हो कि इतना खर्चा आता है अगर आप स्टूडेंट लेवल के ऊपर कार ले लेते हो। यहाँ पर अगर आप कार ना लो
और अगर आप सेफ्टी से चलो, या मान लो आप फूड में कितने पैसे बचा सकते हो, या हम कार में कितने पैसे बचा सकते हैं। और अगर आप पैसा सेव करना चाहते हो तो उसके लिए भी बहुत कुछ हो सकता है। अगर हम कार ना लें एज अ स्टूडेंट, बड़ी बड़ी कारें ना लें, तो मैं आपको उसका जो फिगर है ना, तो हम फ़ोन में भी पैसे बचा सकते हैं, सिम में भी पैसे बचा सकते हैं। जो हमने टिम का खर्चा किया है उसमें भी पैसे बचा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी ब्रेक हो चुकी है डन। तो पहले यहाँ से चलते हैं और इसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे जिधर हमने शिफ्ट एंड करनी है। तो जो भी भाई खर्चा होता है ना, वो बंदे के ऊपर डिपेंड करता है। जो बंदे की इनकम होती है वो भी बंदे के ऊपर डिपेंड करती है कि इसने कितना पैसा कमाना है या कितनी शिफ्टें लगानी है। अगर मान लो आप $100 एक दिन का बना रहे हो, तो आप अगर ज़्यादा मेहनत करना चाहो एज अ स्टूडेंट, तो आप नाइट शिफ्ट लगा के थोड़ा सा कम सो के ज़्यादा पैसे भी बना सकते हो। और अगर आपको खर्चने हैं तो आपको पता ही है अभी खर्चने की तो कोई लिमिट नहीं होती। ज़्यादातर ना पंपों के ऊपर या मतलब रेस्ट एरिया के ऊपर ना ऐसा बोर्ड लगा होता है कि डीजल ऑपरेटर्स अनलॉफुल टू आइडल ट्रक्स और बसेस मोर देन 5 मिनट्स। जो मतलब ट्रक है जो 5 मिनट से ज़्यादा ऑन नहीं रख सकते हम यहाँ पर, क्योंकि भाई कभी कभी ऐसा होता है कि सर्दियों जब ज़्यादा सर्दियाँ हो जाती हैं ना, तो हमको हीट के लिए ट्रक ऑन करना पड़ता है। और कभी कभी ज़्यादा गर्मियाँ हो जाए तो AC के लिए हमको ट्रक ऑन करना पड़ता है, क्योंकि हर एक ट्रक में APU नहीं होता है। APU होता है AC के लिए, और हीटर तो ऑलमोस्ट हर एक ट्रक के अंदर होता ही है, बट बहुत सारे ट्रकों का काम नहीं करता। और हमारे ट्रक के ऊपर ना एक टैग लगा है क्लीन आइडल का, मैं आपको दिखाता हूँ। इस साइड पे नहीं है। हमारे ट्रक के ऊपर ना यहाँ पर लिखा है सर्टिफाइड क्लीन आइडल, तो हम कर सकते हैं मेरे हिसाब से। बाकी कुछ पता नहीं, क्योंकि अगर भाई ज़्यादा सर्दी हो या ज़्यादा गर्मी हो तो करना पड़ता ही है यार। क्या कर सकता है बंदा उस जगह के ऊपर। मतलब ट्रक बंद करेगा तो गर्मी लगेगी या सर्दी लगेगी। अगर हम बात करें भाई सिम कार्ड की, तो एक सिम कार्ड आता है चैटर का या मान लो फ्रीडम का आता है, मतलब प्रीपेड सिम आता है। जो प्रीपेड सिम होते हैं ना, उसमें आपके $20-25 की सेविंग हो सकती है। और अगर आप दूसरी तरफ कार वाली बात करो, अगर आप कोई सस्ती कार ले लो, मान लो आपने 2-3 हज़ार वाली कार ले ली, उसकी इंश्योरेंस भी भाई सस्ती होती है। क्योंकि अगर जैसे अभी मेरी कार है तो मैं इसकी सस्ती इंश्योरेंस नहीं करवा सकता, उसको बोलते हैं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। एक होती है फुल कवरेज, जो फुल कवरेज होती है उसमें सारा गाड़ी का जो भी खर्चा है वो मतलब हमारी गाड़ी का भी खर्चा उठाएगी इंश्योरेंस कंपनी, और दूसरी वाली जिसमें हमारी कार लगी है तो उसका भी खर्चा उठाएगी। और जो थर्ड पार्टी होती है वो उसमें हमारी कार का खर्चा नहीं उठाएगी इंश्योरेंस, तो सिर्फ दूसरे वाली कार का खर्चा उठाएगी इंश्योरेंस। तो अगर आपके पास छोटी कार है, मान लो 2-3 हज़ार की आपने लिया, तो उसकी आप इंश्योरेंस क्लेम लेना भी नहीं चाहते, और उसमें इंश्योरेंस सस्ती हो जाएगी आपकी, क्योंकि आपको अपनी कार की चिंता नहीं है। अगर कुछ ना कुछ हो भी गया, स्क्रैच हो भी गया, अगर थोड़ी बहुत टूट भी गई, तब भी आपका काम चल सकता है। अगर हम एस्टिमेट रखेंगे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भाई $300 के करीब हो जाएगी। जैसे आपका नया लाइसेंस होगा यहाँ पर, अगर आपकी 25 साल से ऊपर एज है तो 250 रख लो आप, 250 या 250। जो हमने 1400-1500 मेरी कार का गिना था, तो आप लगा लोगे 400-500 फ्यूल का और 300 इंश्योरेंस का, मतलब 600-700 में आपका काम चल सकता है। दूसरी तरफ अगर आप बस को चूज़ करो तो आपका बहुत ही ज़्यादा सस्ते में काम चल सकता है, पर उसमें ऐसा होता है कि 2-2 घंटे कभी कभी बस में जाना पड़ता है। अगर बिल्कुल घर के पास हो तो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। बस का खर्चा आप 200 रख लो, तो आपको कितनी सेविंग हो सकती है आपकी। अगर हम एक एवरेज बंदे की बात करें तो उसका खर्चा भाई $1000 के करीब आता है। जैसे मेरा खर्चा है, मैंने खुद बढ़ाया है वो कार लेके, और वो आपके ऊपर डिपेंड आके आप कितना खर्चा लेना चाहते हो अपने सिर के ऊपर, जहाँ आप कितनी कमाई करते हो, आपकी कमाई के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए। और यहाँ पर ना मैं अभी ब्रेक ले रहा था, वैसे मेरे पास अभी 1.5-2 घंटे हैं, तो मैंने सोचा ना कि यहाँ पर 2 मिनट रुक जाते हैं, क्योंकि रास्ते एरिया बिल्कुल खाली है। वो पीछे वो सारी पार्किंग है। आज वीकेंड है ना, आज सैटरडे है, तो सैटरडे को मोस्टली पार्किंग ऐसी होती है, चाहे आप रात को चल जाओ। तो आज की शिफ्ट हमारी यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है, और ये है सुनोको का पंप, और इसके अंदर यहाँ पर बर्गर किंग और परली साइड पे ट्रकों की फ्यूलिंग स्टॉप है। वैसे यार मैंने आपको बताया ना, वीकेंड पे पार्किंग बहुत ज़्यादा मिल जाती है। आप देखो इतनी बड़ी पार्किंग और सिर्फ 4 ही ट्रक का,
उस साइड पर पहाड़ है और इस साइड पर हाईवे है। अगर ड्रोन सही होता ना तो आपको एंड में एक ड्रोन शॉट जरूर दिखाना था। तो अभी भाई हम जा रहे हैं यहाँ से साउथ कैरोलिना को। साउथ कैरोलिना से हमारी ट्रिप मोस्टली ब्रैम्पटन को होती है। जैसे वैसे मोस्टली जो रेगुलर स्केड्यूल होता है उसमें तो ब्रैम्पटन को ही होती है, तो इस बार भी होनी चाहिए क्योंकि हमारा ड्रोन ख़राब हो चुका है। जो ड्रोन है ना हमारा वो DJI ब्रांड का है, और जो DJI ब्रांड का सर्विस सेंटर है वो टोरंटो में है, वुडब्रिज सिटी है वहाँ पर, टोरंटो के बिल्कुल पास, तो वहाँ पर है। तो मैंने सोचा कि मंडे को कॉल करूँगा क्योंकि अभी तो वीकेंड है, वो बंद है, तो उनसे पूछूंगा कि भाई कितना खर्चा इसके ऊपर होगा। मेरे हिसाब से $150-200 का खर्चा एकदम से ही हो गया यार। चलो कोई बात नहीं, ब्रैम्पटन जाएंगे तो 2-3 दिन लग जाएंगे। एक व्लॉग और आएगा मेरे हिसाब से बिना ड्रोन के। बाकी डिपेंड करता है उन्होंने सर्विस के लिए कितना टाइम लेते हैं। अगर एक हफ्ता ले लिया तो मेरे पास तो सिर्फ एक दिन ही होता है ना। अगर एक उन्होंने बोला कि 2 दिन लगेंगे, हम फिर भी ड्रोन नहीं उठा सकेंगे। फिर हम ऐसा करेंगे कि अगले ट्रिप के ऊपर आते दोबारा ड्रोन उठाएंगे। तो चलो कोई बात नहीं, रिपेयर तो करवाना पड़ेगा ही ना। छोटा सा टिम हॉर्टन भाई, जिसके बिना हम कनाडा में जी नहीं सकते। ये इनकी कॉफ़ी मशीन अपने आप ही बनानी पड़ती है यहाँ पे। तो आज का व्लॉग हम यहाँ पर ही एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और जो भाई नए हैं इस चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।